हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड का जो स्टॉक्स है उसको हम आज डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो अबाउट द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन July 24, 1985 in Mumbai and registered as a non-deposit accepting NBFC under the RBI guidelines. It is categorized as Category B Microcap NBFC, primarily focused on the unsecured lending to retail and MSME clients. This registered head office is B4C5 God Gives CHS Limited, NM Josimar, Lower Parel, Mumbai. हिस्टोरिकल टाइमलाइन एंड कैपिटल एक्शंस की पास्ट के हम थोड़ी रिव्यू करते हैं, जिसमें 2023 में दे रेज 48 to 49 करोड़ वाया राइट्स इश्यू 3.46 शेयर एट ₹13 per share, entitlement of 121/15 partially to repay the promoter borrowings. Again, एक साल बाद November-December 24 में conducted another rights issue of ₹45 crore 121/50 with the same ratio of entitlement. Approx 2025, in April 2025, executed 10/1 stock splits, so that's face value from 10 to ₹1 to boosting the liquidity. बिजनेस मॉडल की बात करें तो कोर एक्टिविटीज में द कंपनी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स बोथ पर्सनल एंड बिजनेस टू इंडिविजुअल्स एंड एसएमईज. हिस्टोरिकली इट आल्सो एंगेज इन द ट्रेडिंग एंड व्हीकल पार्ट्स फाइनेंसिंग्स. जियोग्राफिकल फोकस की बात करें तो प्राइमरीली सर्व्स क्लाइंट्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. फाइनेंशियल फुटप्रिंट की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 रेवेन्यू ₹10.25 CR, फाइनेंशियल 2023 ₹4.87 CR, 2022 ₹3.64 CR. Wholesale financing revenue in financial 2024 reached to 57.29 million. लीडरशिप एंड गवर्नेंस की बात करें तो कंपनी कौन चला रहा है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है. सो लेटेस्ट 2025 के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अमर नरेंद्र गल्ला इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन, समता गल्ला ऑल टाइम डायरेक्टर्स, मिस्टर जयेश जी पटेल, आकाश एस गनगर, राकेश केडी मिश्रा आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अनुज बजाज अपॉइंटेड एज अ company secretary in June 2024 and Yogesh Mule as a CFO in February 25. ESG और स्ट्रेटेजिक फोकस की बात करें तो इन 2024 they launched Green Finance Initiative focus on the solar, wind and EV charging infrastructure and ESG compliant startup. These shifts align with the global renewable energy trends and growing the emphasis of ESG finance. अभी हम स्टॉक के परफॉर्मेंस और मार्केट कैप की बात कर रहे हैं तो करंट का जो स्टॉक वैल्यू है जून 20 को लेके 0.94 है, दैट इज 4.8% माइनस रहा है प्रीवियस ट्रेड में. मार्केट कैप की बात करें तो 53.7 करोड़ है. स्टॉक पी इज 10.9, ROC इज इक्वल टू 20.7, ROE इज 9.02, बुक वैल्यू 1.39. करंट प्राइस जो मैंने बताया वैसे. हाई और लो की बात करें तो लास्ट 12 महीने में 1.7 की हाई मारी है और 0.57 की लो की है. डिविडेंड यील्ड अब तक 0 है. अपकमिंग में आपको बताने वाला हूँ डिविडेंड को लेके अपडेट. और फेस वैल्यू जो वो 10 से 1 किया हुआ था. स्टॉक के लास्ट एक साल की मूवमेंट को जस्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कंटिन्यू चला था. बीच में जनवरी के अराउंड वो बहुत ही ऊपर गया, करीबन 1.5-1.6 के नियर बाय. फिर मार्केट जब भी क्रैश हुआ तो वो नीचे डाउन गया हुआ है. अगेन वो उसके बाद मई के बाद वो अगेन इंक्रीज होना शुरू किया हुआ है. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट मई के बाद जो जून में जो ट्रेडिंग है उसमें आप वॉल्यूम देख सकते हो कि डेली वॉल्यूम वो इंक्रीज करता जा रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही लोअर है. सो कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर बुक्स है, उसमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक्स और पॉजिटिव बिलोंग्सिस है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट दिख रही है. बैलेंस शीट की हम बात करें तो सेल्स को लेके मार्च 2024 का कंपैरिजन किया मैंने मार्च 25 तक. सो 3.52 करीबन 6.70 करोड़ है, दैट इज फिगर्स इन द करोड़. एक्सपेंसेस 2.03, 3.35. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 1.49 है, यहाँ पे 3.35 है. टोटल अदर इनकम की बात करें तो कुछ भी नहीं है कंपनी की अदर इनकम्स.
सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.49 करोड़, यहाँ पे 2.09 करोड़ है। सो टैक्स की बात करें तो 21.53% है। नेट प्रॉफिट दैट इज 0.93 इस करीबन 2x होने को जा रहा है 1.64 करोड़। प्राइस की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 वीक में 14% रिटर्न दिया हुआ है, 1 मंथ में 44% रिटर्न है, 3 मंथ में 5% रिटर्न है। YTD 3.75 है 1 ईयर का। यहाँ पे आप देख सकते हो 16% माइनस है और 3 ईयर का 77 माइनस है। सो आप लास्ट 1 ईयर की मूवमेंट देखोगे तो आप अभी करंट में वो लॉस में ट्रेड कर रहा है, बट 3 महीने से कंपैरिजन में अभी वो अच्छी खासी मूव कर रहा है। सो आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में जो ट्रेड किया है वो अच्छा खासा हायर साइड पे ट्रेड किया हुआ है। कंपनी की जो AGM हुई थी उसमें उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, जो जून 20 को उनका आउटकम आया हुआ है। सो बोर्ड मीटिंग में दे डिसाइडेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर फॉर द इंटरिम डिविडेंड्स विच इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट और रिकॉर्डिंग डेट्स वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट इसकी बात करें तो स्प्लिट का जैसे मैंने बताया ₹10 से वो फेस वैल्यू 1 तक ले गए थे 11 अप्रैल 2025 को। उसके बाद बोनस की बात करें तो जनवरी 2025 में, सो आप 25 की ट्रेंड देखोगे तो उन्होंने स्प्लिट किया, उन्होंने बोनस दिया और आज वो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। सो तीनों चीज उन्होंने 2025 में कर दिया है। दैट मीन्स स्टॉक्स, कंपनी, इसके फंडामेंटल आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। रेशियो था 1:6 का और 14 मार्च 2025 का जो एक्स बोनस डेट था। डिविडेंड की जो मैंने बात की, उनकी जो कंपनी की मीटिंग हुई है दैट वाज हेल्ड ऑन द जून 25, उन्होंने डिसाइड किया है दे प्रोवाइडेड 0.01 पर इक्विटी शेयर्स दैट इज 1% ऑफ द फेस वैल्यू। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर और मार्केट सर्वे में। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ है। Q4 की जो नेट जंप 76% YoY of 1.64 which is sales up to 90% to the 6.70%. Full year 2025 net profit surged to 70% and revenue grew by 92%. Low valuation multiples, Sumit trades P 0.97x, PB is 0.06 to 0.5x, significantly below industry average. Value research noted PE of 70.63, 87% discount to peers and PB of 0.48 which is 73% of the discount. Improving profitability metrics, Q4 is also stood 48%. Full year OPM is also 45%, indicating healthier cost controls. Cons की बात करें तो lower promotions ownership, so promoters dropped sharply to 10.06% as of March 25 from the 36% in December 24. Lack of FII or DII investment, that is zero holdings. Poor stock performance, the stock performance slips 45% over 6 months, 31% over 12 months, now trading around 0.66 to 0.68 rand. Thin market liquidity is a microcap stock making entry exit difficult. Return on equity ROE is relatively modest. Company has low return on equity 7.76 of last 3 years. So final take और conclusion की मैं बात करूंगा तो NB offers the compelling values and impressive growth trends, making it stands amongst all NBFCs. Nevertheless, the major downside, promoter disengagement, poor stock liquidity and value steps warrant the significant cause. Thank you for watching this video. This video is only for educational purpose. आपको खुद का रिस्क इवैल्यूएशन एनालिसिस करके स्टॉक बाय होल्ड करना चाहिए। कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।